हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 का संभावित परीक्षा कार्यक्रम यानी कैलेंडर आउट हो चुका है। ठीक है, कैलेंडर आउट हो चुका है 16 दिसंबर को ही। मैं 2-3 दिन लेट हूँ वीडियो बनाने में, उसके पीछे की वजह बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसके अंदर मैं बात करूं तो जो हम यानी कि जितने भी इंजीनियर मध्य प्रदेश के थे, वो एक एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हम पिछले साल वैकेंसी का इंतजार करते रह गए, वैकेंसी नहीं आई। इस साल बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि एमपीपीएससी की तरफ से हमें एई की ठीक ठाक वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार भी अगर आप देखते हैं पॉइंट नंबर 7 के अंदर सहायक यंत्री नाम से विद्युत और यांत्रिकी वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया, जिसका एग्जाम जुलाई के अंदर इनने रखी हुई है। ठीक है, पर यहाँ पर सिविल का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है जब एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी विदाउट सिविल की वैकेंसी करवाने वाली है। ठीक है, अब हर बार एक चीज इसके अंदर इस बार डिफरेंट है कि जो एग्जाम में हर बार के कैलेंडर के अंदर या नोटिफिकेशन के अंदर सहायक यंत्री की जगह पर असिस्टेंट इंजीनियर का नाम सहायक अभियंता रखा जाता था। इस बार इन्होंने चेंज करके इसे सहायक यंत्री किया हुआ है। ठीक है, अब इसके क्या पीछे इसकी वजह है, और केवल विद्युत और यांत्रिकी का जिक्र किया हुआ है, सिविल की वैकेंसीज का जिक्र नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके पीछे क्या वजह। बहुत सारे बच्चे बोले सर आपने तो कहा था, बहुत सारे एस्पिरेंट मैसेज कर रहे कमेंट कर रहे, तो आपने बोला था कि वैकेंसी भेजी गई है। 2-3 दिन मुझे सिर्फ यही वेरीफाई करने में लग गया कि क्या हमारे रिसोर्स गलत हो गए कि वैकेंसी नहीं भेजी गई इसलिए ऐड नहीं की गई। तो रिसोर्सेज बिल्कुल सही हैं, वैकेंसी भेजी गई हैं। RES PWD और WRD। ठीक है, RES PWD और WRD इन 3 डिपार्टमेंट के द्वारा लगभग 150 वैकेंसीज एमपीपीएससी को भेजी गई हैं। और ये वहां काम करने वाले ही लोग बता रहे हैं भैया वैकेंसी जा चुकी है यहाँ से। अब पीएससी ने क्यों ऐड नहीं किया है ये समझ के परे है पूरी तरह से। ठीक है, पीएससी चाहती क्या है, क्यों इस बार वैकेंसीज ऐड नहीं करी गई हैं। ठीक है, तो अब इसके जानकारी के लिए हमने आरटीआई लगा दिया वो डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, भी आरटीआई पीएससी द्वारा लगा पीएससी पर लगा दिया गया है कि आखिर आपको पास अगर वैकेंसीज भेजी गई हैं तो वैकेंसीज ऐड क्यों नहीं की गई हैं इस बार एमपीपीएससी के कैलेंडर के अंदर। ठीक है, सिविल की वैकेंसीज क्यों ऐड नहीं की गई हैं। तो पहला रास्ता तो ये है कि हम पहले एक बार जानकारी लेने की भैया वैकेंसी ना ऐड करने के पीछे की वजह क्या है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि आप भी जानते हैं इस समय आज यानी कि 18 तारीख से स्टार्ट हुआ है एमपीपीएससी जो लोक सेवा आयोग के एस्पिरेंट हुए एक बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं मध्य प्रदेश आयोग के सामने बैठ करके। उसकी वजह से हो सकता है इन्होंने हड़बड़ी में कैलेंडर निकाला है, तो उस वैकेंसी को ऐड ना किया हुआ नहीं ऐड नहीं किया और कैलेंडर जारी कर दे। जो भी वजह रही हो, किस कारण किया है, हम इसकी जानकारी के लिए आरटीआई हमने लगा दिया है। ठीक है, और जैसे ही इसका आरटीआई का रिप्लाई आता है क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं, क्या रीजन था। ठीक है, चूंकि वैकेंसी तो गई है पीएससी के अंदर, तो ऐसी क्या वजह थी कि इन्होंने वैकेंसीज ऐड नहीं की है, उसके लिए आरटीआई लगा दिया गया है। जैसे इसका रिप्लाई आता मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। दूसरी बात, एक दूसरा तरीका यह है कि अभी इस टाइम पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने, ठीक है, एमपीपीएससी के सामने एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो नॉन टेक्निकल एस्पिरेंट हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम भी एक ठीक ठाक संख्या के अंदर जाकर के अपनी बात वहां पर रखें। ठीक है, इसमें आपकी जो ऐसे मुद्दा है, ठीक है, वहां पास नीव के कुछ लोग थे, मेरी उनसे भी बात हुई है ना, तो हमारा जो मुद्दा है वो पीएससी तक तो पहुंचा दिया गया है। ठीक है, मुद्दा उनके नीव की जो उन्होंने बना रखा है, जो इस एमपीपीएससी के आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उसके अंदर इंजीनियरिंग के हमारे कुछ एस्पिरेंट गए हुए थे, तो उन्होंने ऐड तो करवा दिया है। ठीक है, बट अब क्या है कि ऐड करवाने से काम नहीं होगा। अगर आप लोग साथ दें तो हम इसमें ठीक ठाक संख्या में एक बार फिर से आयोग पहुंचते हैं, जैसा कि हम पिछली बार ईएसबी पहुंचे थे। आपने देखा मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की जब वैकेंसी आई, जिसमें आपको सब इंजीनियर की वैकेंसी देखने को नहीं मिली, तो हम यहाँ से बहुत सारे लोग जुड़ करके, मतलब ये कह लीजिए 50-60 लोग की संख्या में 2-3-4 बार गए भोपाल। भोपाल जाकर के अलग अलग विभाग गए, उसमें से हमने एक विभाग की वैकेंसी भी निकलवाई। जैसे कि आरईएस ने वैकेंसी भेजी भी, लगभग 82 पोस्ट ईएसबी को भेजी गई सब इंजीनियर की, लेकिन लास्ट लास्ट पे ईएसबी फॉर्म क्लोज हो जाने के कारण ईएसबी ने ऐड नहीं की। मे भी हो सकता है ये 82-83 पोस्ट और भी जो डिपार्टमेंट की वैकेंसीज मिला करके आपको सब इंजीनियर की वैकेंसी फिर से 2025 देखने को मिला है। ऐसा ही कहना था वहां पास ईएसबी का कि अगर हमारे पास और डिपार्टमेंट की वैकेंसी आती है तो हम एक बार फिर से 2025 में नोटिफिकेशन निकाल देंगे। और आरईएस की वैकेंसी उनके पास अभी पड़ी हुई है। ठीक है, ऑलरेडी ये भी इन्होंने भेजी हुई थी। ठीक है, तो अब चूंकि एमपीपीएससी के अंदर भी अगर हम उसी संख्या के साथ पहुंचते हैं और अपनी बात रखते हैं, तो उम्मीद है कि एक हमको सही ठीक जानकारी मिल पाएगी कि भैया आखिर वैकेंसी पहुंची है तो ऐड क्यों नहीं करी गई है। ठीक है, आखिर समस्या है क्या इस चीज में। तो पर उसके लिए चाहिए क्या, उसके लिए आप सभी का साथ चाहिए, जो कि पिछली बार आपने कई बार निराश किया है। भोपाल हम बुलाते रह गए आप लोग को, लेकिन आप लोग पहुंचे नहीं है। ठीक है,
2-3 बार मैं खुद गया, यहाँ इंदौर से गया, हमारी टीम गई, लेकिन संख्या आपके वही 10 से 15-20 लोग थे। जो लोग 10-15 लोग वहाँ आते थे वो भी डिमोटिवेट हो गए, जो वहाँ के सर लोग सपोर्ट कर रहे थे वो भी डिमोटिवेट हो गए कि सर संख्या तो आई नहीं रही स्टूडेंट्स की, है ना। तो अब चूंकि यहाँ से 2-4 लोग जाकर के मैं अकेले जाकर खड़ा हो जाऊं, अपनी टीम को लेकर खड़ा हो जाऊं, उससे कुछ नहीं होना है। अगर आप लोग सपोर्ट करने को तैयार हैं कि हम भी यहाँ इन्हीं के साथ जाकर के अपनी ठीक ठाक संख्या, देखिए अगर अभी सब इंजीनियर की वैकेंसी आ जाएगी ना तो कम से कम 70 से 80 हजार फॉर्म भर जाते हैं सब इंजीनियर में। अगर ए की वैकेंसी ठीक ठाक आ जाए तो 25 से 30 हजार ए में फॉर्म भरा जाते हैं एमपी के अंदर। क्या ये ए वाले एस्पिरेंट 25 से 30 हजार में से 500 हजार लोग भी नहीं रहते इंदौर? ये 500 हजार छोड़ दीजिए, क्या 100-150 लोग भी नहीं रहते जो आयोग चल करके हमारे साथ हम आगे खड़े रहेंगे, आयोग चल करके हमारे साथ बस पीछे रह करके हमारी को सपोर्ट करेंगे। हाँ यार, इंजीनियरिंग की भी भीड़ यहाँ पास दिख रही है, ठीक है। क्या आप लोग ऐसा नहीं कर सकते? 100-150 की संख्या में क्या नहीं आ सकती? अगर आप लोग आ सकते हैं तो कल ही हम आयोग चल सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, ठीक है। या हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप के अंदर आप बता सकते हैं। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग के पास है, या कमेंट में बता दीजिए। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स है, ठीक है, तो मैं कल तैयार हूं। हम कल सब चल सकते हैं साथ में, एक साथ हम भी पीएससी पहुंचते हैं और वहां पर जाकर रखते हैं। बट ये तभी संभव है जब आप लोग भीड़ में पहुंचे, क्योंकि पिछली बार भी मैं इसी बार 2-3 दिन से सिर्फ इसी चीज में था कि देखिए हमारे पास जो अपने लेवल पे हमने हो सकता था इस वैकेंसी के लिए हमने करना शुरू कर दिया, जैसे आरटीई लगा दिया विभाग में, और जो अंदरूनी जानकारी हमने पता करना शुरू की कि क्या चीजें हो सकती है, क्यों वैकेंसीज नहीं निकाली गई, ऐड नहीं की गई इस बार कैलेंडर के अंदर, ठीक है। अब चूंकि आंदोलन के लिए हम भी जा सकते हैं, पिछली बार हमने सब इंजीनियर में कल डिपार्टमेंट घूमा जाकर के, भोपाल जाकर, ये तो खैर इंदौर बगल में, ठीक है, इंदौर में ही रहते हैं तो यहाँ तो जाना आसान है। पर प्रॉब्लम क्या है, आप लोग का सपोर्ट उस स्तर पर नहीं मिल पाता जितने लोग यहाँ पर बोलते हैं। यहाँ बोलेंगे 50 लोग 60 लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर ग्राउंड जाओगे तो आप 10 से 20 लोग आपको देखने को मिलेंगे, और इतने लोग तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इतने लोग से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप लोग ठीक ठाक संख्या में आने को तैयार हैं तो हम लोग चल सकते हैं कल एक बार फिर से एमपीपीएससी के दरवाजे पर और पूछ सकते हैं एक प्रॉपर ज्ञापन बना करके। अगर हमारी भीड़ होगी तभी वो हमारी बात भी सुनेंगे, समझिए इस बात को। ऑलरेडी वहां पर नॉन टेक के बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और वहां पास बहुत सारे ऑलरेडी संस्थाएं जो इस चीज को लीड कर रही हैं, हमें भी वहां सपोर्ट मिलेगा। अगर आप सभी लोग तैयार है तो कल इंजीनियरिंग सेक्शन का भी एक ठीक ठाक तबका लेकर के हम वहां पहुंच सकते हैं, और पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ हमें इसके बारे में अपडेट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग तैयार हैं, अगर आप लोग चलने को तैयार, तो एक बार वीडियो में कमेंट करके बताइए, हम इसके लिए भी तैयार है। बाकी अपने लेवल पर आरटीई लगा दिया हमने, जैसे इसका एमपीपीएससी कुछ रिप्लाई आता है मैं आपको जरूर इसके रिगार्डिंग अपडेट करूंगा। जहां तक मेरी संभावना है कि वैकेंसी जरूर आएगी, हो सकता है कैलेंडर फिर से रिवाइज हो, ठीक है। वैकेंसी तो आएगी क्योंकि एक बार भेजी गई है, झड़बड़ी में हो सकता है इन्हें कैलेंडर निकाल दिया क्योंकि ये आंदोलन जो होने वाला था इसके चक्कर में, हो सकता है उन्होंने ऐड नहीं किया हो, तो हो सकता है कि वैकेंसी अभी होगी, कैलेंडर रिवाइज होगा, ठीक है। तो ये आगे भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले मान लीजिए नहीं हुआ तो हमको उसके लिए भी तैयार रहना है। आरटीई हमने लगा दिया, जैसे इसका रिप्लाई आता है और मैं आपको जरूर बताऊंगा क्या रिप्लाई रहता है उनका। लेकिन उससे पहले अभी चूंकि चल ही रहा है, माहौल गर्म है ये, तो हम भी अगर इसमें शामिल हो जाते हैं, हमारे भी बच्चे आ जाते हैं साथ में, तो निश्चित तौर पर इसका अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी भी आ जाएगी। पर डिपेंड करता है आप लोगों की संख्या पे। 2-4 लोग 10 लोग से कुछ नहीं होना, कम से कम 100-150 लोग आइए, जितने एटलीस्ट इंदौर में रहते हैं जितने इंजीनियर। देखो यार, जब तक वैकेंसी नहीं आएगी पढ़ के करिएगा भी क्या कर लीजिएगा पढ़ के, ठीक है। आप लोग 2 साल 3 साल से हम लोग इंतजार ही करते रह, पिछली बार आई इतनी कम वैकेंसी आ गई, 15-17 पोस्ट पे वैकेंसी आ गई, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, एक तो 2 साल से वैकेंसी नहीं आई, उससे पहले भी आई तो 15-17 पोस्ट पे आई थी। मतलब समझिए जब तक वैकेंसी आएगी नहीं, आप पढ़ के कीजिएगा क्या। आप आज अपने हक के लिए खड़े होइए, सामने आइए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आगे चलेंगे आपके, ठीक है। बट एक बार पीछे आइए तो यार, आप लोगों ने पिछली बार डिमोटिवेट कर दिया, इसलिए ना तो मैं इस बार तैयार हूं ना भोपाल वाले सर आगे आ रहे हैं, ठीक है। रीजन क्या है कि हम लोग आ तो जाते हैं आगे, लेकिन जब पीछे आपको बुलाया जाता है वही लोग आप पहुंच जाते हो, 10 से 20 लोग, वही जो 10 से 20 लोग आगे ग्रुप में रहते हैं वही आ जाते हैं, बाकी लोग बस देखते रहते हैं, मैसेज पहुंच ही नहीं पा रहे, है ना। इस वजह से हम लोग थोड़ा सा इस बार डिमोटिवेट थे आप लोग का लीड करने के लिए इस चीज में। लेकिन अब चूंकि देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं, मेरे काफी सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं सर आप भी आइए, ठीक है, इंजीनियरिंग का मुद्दा उठना चाहिए, बच्चे नॉन टेक वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ इंजीनियरिंग का भी इस बार ठीक ठाक संख्या में हम लोग पहुंचे, तो आप लोग कमेंट कीजिए, कल हम एक बार प्लान करते हैं, ठीक है, और चलते हैं आयोग, ठीक है। बट डिपेंड करेगा आप लोग, अगर आप लोग सहयोग नहीं करोगे तो फिर इस बार तो हम आगे नहीं आएंगे, जैसा कि पिछली बार आपने देख लिया, ठीक है। 2-3 बार मैं खुद इंदौर से भोपाल गया, लेकिन वहां पर उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिला। एक बार तो मैं गया भी, यहाँ पर अपनी पूरी टीम लेकर के मैं पहुंचा वहां पर, और वहां पर केवल 10 से 15 बच्चे अवेलेबल थे। जो उससे पहले रात को बोला था कि हम 50-60 लोग आएंगे, 10 से 15 बच्चे थे, हमारी बात ही नहीं सुनी गई एसपी ने, वैसे बोल दिया कि यार आप लोग 2-4 लोग आए हो, क्या ही काम कर, है ना। तो अगर आप लोग कम संख्या में रहोगे तो बात नहीं सुनी जाती है, ठीक है। तो आप लोग पहुंचिए, अगर आप लोग कल तैयार तो बताइए कमेंट बॉक्स में, हम लोग चलते हैं कल, प्लान करते हैं, ठीक है। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना है, आप लोग वहाँ ऑलरेडी ज्वाइंड है, वहाँ पर ही बता सकते हैं, ग्रुप ओपन है आपका, ठीक है। अगर आप लोग तैयार हैं तो कल हम चलेंगे और इस पे बात रखते हैं। बाकी अपडेट यही है आप सभी के सामने। जो लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या करें ये कंफर्म हो जाए, तो कंफर्म तभी होगा जब एमपीपीएससी की तरफ से कुछ ऑफिशियल रिप्लाई आएगा कि भाई वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। दोनों संभावनाएं हैं यहाँ से, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ।
अगर चूंकि एक बार कैलेंडर अपडेट हो गया, रिवाइज बिल्कुल होने की संभावना इन्होंने खुद लिख रखा है सामने पे, है ना, संभावित कार्यक्रम है, तो रिवाइज तो हो सकता है, बट रिवाइज तभी होगा जब उनके ऊपर प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनेगा जब आप लोग जाएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बनेगा, और वैकेंसी एक बार फिर से 2025 में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। चाहते हैं अगर वैकेंसी आए तो जुड़िए, चलिए, तभी हो सकता है। बाकी आरटीआई लगा दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, जैसा आप लोग को बताइएगा। अगर आप लोग तैयार हैं तो कल हम चलते हैं फिर से एक बार आयोग के सामने, ठीक है, और हम भी शामिल होते हैं अपने मुद्दों को लेकर के। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।